हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज का हमारा टॉपिक है रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो देखो हमें पता है व्हाट इज़ रिंग। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम रिंग आर टू रिंग एस। सो रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए हमें एक मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो हमने एक मैपिंग ले ली एफ, okay, which is from ring R to ring S. Okay, that is F is a mapping from R to S such that these two conditions are satisfied. So the first condition is f of a plus b is equal to f of a plus f of b. Okay, and second is f of a b is equal to f of a into f of b. Okay, if these two conditions are satisfied by this mapping f, then this f is called ring homomorphism फ्रॉम आर टू एस। ओके, देखो हमें पता है कि ये जो रिंग रहती है आर अंडर ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ रिंग। ओके, सो इसमें कितने ऑपरेशंस रहते हैं? दो ऑपरेशंस रहते हैं। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट दो कंडीशंस रहेंगी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, दो ऑपरेशंस है, इट इम्प्लाइज डैट दो कंडीशंस होंगी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। किसकी दो कंडीशंस होंगी? रिंग होमोमॉर्फिज्म की। ओके, देखो ये दो कंडीशंस है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये हो गया व्हाट इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो नाउ इफ एफ इज 1 1 देन एफ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म और क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिज्म। अगर एफ जो है 1 1 है देन एफ को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म। ओके, सो 1 1 का क्या मतलब है? देखो इफ दिस इज डोमेन, ओके, एंड दिस इज कोडोमेन। ओके, यहाँ पे है एक्स, ओके, एलिमेंट, सो उसकी इमेज अंडर एफ क्या मिलेंगी? एफ ऑफ एक्स मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे एक और एलिमेंट लिया हमने वाई। ओके, सो उसकी इमेज क्या मिलेंगी? अंडर एफ एफ ऑफ वाई मिलेंगी। ओके, कोडोमेन में। सो अगर हमने कंसिडर किया कि ये दो इमेजेस क्या है? सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इफ दीज टू इमेजेस आर सेम देन ये एलिमेंट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, सो इसी का मतलब है इफ इमेजेस आर सेम एंड अगर हमें क्या मिला? एलिमेंट्स भी सेम मिल गए देन हम उसको बोलेंगे 1 1। ओके, सो इफ f is 1 1 then f is called isomorphism और monomorphism। ओके, सो इस पे एक थ्योरम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, सो देखो उसका स्टेटमेंट क्या है? लेट f is a mapping from R to S, ओके, be a homomorphism of a ring R into a ring S। ये जो मैपिंग है फ्रॉम रिंग आर टू अ रिंग एस, ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म है, सो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी ये मैपिंग एफ। ओके, देन वी हैव द फॉलोइंग। फर्स्ट कंडीशन जो हमें प्रूव करना है, इफ 0 इज द 0 ऑफ आर देन एफ ऑफ 0 इज द 0 ऑफ एस। अगर ये 0 जो है वो क्या है? आर का 0 है। ओके, सो ये फर्स्ट इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ 0 इज द 0 ऑफ एस। ओके, इसका क्या मतलब है? वी हैव टू शो डैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया देन हम क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ 0 क्या है? 0 है एस का। ओके, एंड सेकेंड वन इज इफ ए बिलोंग्स टू आर देन एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। ओके, ये दो कंडीशंस पहले देख लेते हैं। ओके, देन देखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये 6 के 6 पूछेंगे एग्ज़ाम में, 2 3 भी पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ तक भी पूछ सकते हैं। ओके, सो देखते हैं इसका प्रूफ। सो पहले ये फर्स्ट प्रूफ करते हैं। ओके, इफ 0 इज द 0 ऑफ आर देन एफ ऑफ 0 इज द 0 ऑफ एस। ओके, सो एक एलिमेंट लेंगे हम आर में से, सो ए बिलोंग्स टू आर। ओके, देन एफ ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस 0। ओके,
सो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। सो होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस ये जो है एफ सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये फर्स्ट कंडीशन लगाई ओके ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, ज़ीरो है। सो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। ओके, सो एफ ऑफ ए और ये जो एफ ऑफ ए है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। सो माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। ओके, सो दिस माइनस दिस विल बी ज़ीरो एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। ओके, सो हमें यही दिखाना था। ओके, देखो मैंने ये बताया आपको कि अगर हमने ये दिखा दिया एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देन हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ज़ीरो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा एस का। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ज़ीरो इज द ज़ीरो ऑफ एस। हम ये क्यों बोल रहे हैं एफ ऑफ ज़ीरो इज द ज़ीरो ऑफ एस, बिकॉज देखो ज़ीरो की इमेज अंडर एफ कोडोमेन में क्या मिलेंगी, एफ ऑफ ज़ीरो ही मिलेंगी। ओके, एंड एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू अगर हमें ज़ीरो मिल गई है देन वो क्या बन गया, एफ ऑफ ज़ीरो क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। किसका, कोडोमेन का। एंड कोडोमेन यहाँ पे क्या है, एस है। ओके, सो अभी देखो सेकेंड क्या प्रूफ करना है हमें, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। ओके, सो ये प्रूफ करने के लिए हम देखो क्या लेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ओके, सो अभी ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस ए। ओके, सो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ए, राइट। सो अभी यहाँ पे अभी हम लगाएंगे होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन। ओके, सो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो है। ओके, सो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। सो यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। ओके, सो अभी एफ ऑफ ए जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए। ओके, सो यही प्रूफ करना था हमें। देखो एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए, हमें मिल गया एफ ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। ओके, बहुत ईजी है ये थ्योरम्स। ओके, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें कंसिडर क्या करना है। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, एफ ऑफ ज़ीरो कंसिडर किया। ओके, बिकॉज एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें पता थी। ओके, सो अभी देखते हैं थर्ड। सो देखो थर्ड में क्या प्रूफ करना है, दिस सेट containing f of a where a belongs to R is a subring of S called the homomorphic image of R by the mapping F and is denoted by image of F or F of R. So ये जो सेट है वो क्या है, सबरिंग है S का, वो हमें प्रूफ करना है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं R की। ओके, सो देखो होमोमॉर्फिक इमेज का क्या मतलब है, देखो सपोज ए बिलोंग्स टू आर। ओके, सो उसका इमेज कोडोमेन में क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा। ओके, सो जो भी सेट्स होंगे इमेजेस के, ओके, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी एंड सो ऑन, सो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे ऑफ आर। ओके, बाय द मैपिंग एफ। ओके, एंड ये सेट को हम डिनोट करते हैं इमेज ऑफ एफ और एफ ऑफ आर, बिकॉज ये जो सेट है इट इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ओके ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। ओके, सो ये हमें प्रूफ करना है दैट दिस सेट इज अ सब रिंग ऑफ एस। ओके, सो सब रिंग प्रूफ करना है तो हमें दो कंडीशंस प्रूफ करनी पड़ेंगी सब रिंग की। ओके, कौन सी रहती है, देखो वी हैव टू शो दैट ये क्या है, सब रिंग है एस का। ओके, सो इसमें से दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। सो लेते हैं हम एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। ओके, दो एलिमेंट्स ले लिए एंड जो इनका सब्सट्रैक्शन होगा दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ये कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, इट मस्ट बिलोंग टू किस में, एफ ऑफ आर में। ओके,
एंड दूसरी कंडीशन कौन सी है सब रिंग की, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी मस्ट बिलोंग टू एफ ऑफ आर। ओके, सो अगर हमने ये शो कर दिया कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, ओके, देन वी कैन से दैट दिस सेट, ओके, एफ ऑफ आर जो है वो क्या है, सब रिंग है एस का। ओके, सो यहाँ पे एफ ऑफ आर क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ इमेजेस। ओके, और वी कैन से इट इज़ द रेंज, ओके, ऑफ एफ। सो ये दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी हमें थर्ड केस में। सो देखो थर्ड कैसे प्रूव करेंगे, लेट एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, जिसको हमें सब रिंग प्रूव करना है। ओके, ये सेट को, इस सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ आर से डिनोट करते हैं। ओके, सो इसमें से, इस सेट में से हमने दो एलिमेंट्स लिए, कौन से लिए, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लिए। ओके, एंड हमें ये दो कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं पहले। सो क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ओके, सो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी। ओके, सो इसी को अभी हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस बी। ओके, बिकॉज यहाँ पे एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। ओके, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी रहती है ये। ओके, और कंडीशन रहती है। सो एफ ऑफ ए माइनस बी मिल गया। सो ये जो एफ ऑफ ए माइनस बी है वो क्या है, ए माइनस बी की इमेज कहाँ मिलेंगी, ये सेट में मिलेंगी हमें। ओके, सो ये सेट का नाम क्या है, एफ ऑफ आर है। सो दिस बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर। ओके, अभी देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, बाय द सेकेंड कंडीशन और सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इंटू चाहिए यहाँ पे। ओके, प्लस दे दिया गलती से। सो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ओके, ओके, सो बाय द सेकेंड कंडीशन एफ ऑफ ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो ये जो इमेज रहेंगी ए बी की एंड विच इज एफ ऑफ ए बी, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, एफ ऑफ आर में। ओके, सो हमने ये दो कंडीशंस दिखा ली, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर एंड दिस सेकेंड कंडीशन विच इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी belongs to f of r. Okay, so these two conditions implies that hence f of r क्या है, सब रिंग है किसका, s का। ओके, सो अभी देखो फोर्थ क्या प्रूफ करना है, द सेट कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज एन आइडियल ऑफ आर कॉल्ड द कर्नल ऑफ एफ। देखो कर्नल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वही एलिमेंट्स आते हैं जिसकी इमेज अंडर दैट मैपिंग क्या आती है, 0 आती है। ओके, उसको बोलते हैं हम कर्नल। ओके, सो अभी हमें ये जो सेट है कर्नल का, ओके, कर्नल ऑफ एफ, वो हमें क्या दिखाना है, आइडियल है ऑफ आर। ओके, ये प्रूफ करना है हमें। और ये जो कर्नल ऑफ एफ है उसको डिनोट कैसे करते हैं, कर्नल ऑफ एफ और एफ डैश ऑफ 0। ओके, सो आइडियल प्रूफ करना है। सो इसकी कंडीशंस जो दो रहती हैं वो हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। ओके, कौन सी रहती है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ, और कर्नल बोलेंगे यहाँ पे। ओके, कर्नल एफ एंड आर ए कॉमा ए आर मस्ट बिलोंग टू कर्नल एफ। सो ये दो कंडीशंस रहती है। ओके, ऑफ और टू शो दैट सम सेट इज एन आइडियल। ओके,
सो अभी ये वाला सेट हमें दिखाना है कि आइडियल है किसका, रिंग आर का, ओके। एंड ये सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्नल एफ से, ओके। सो आइडियल शो करने के लिए हमें ये दो कंडीशंस जो है आइडियल की वो शो करनी पड़ेंगी, दैट इज a minus b belongs to kernel f and second one is r a comma a r belongs to kernel f, ओके। सो ये जो एलिमेंट है वो कर्नल f में कब बिलोंग करेगा, वो तभी बिलोंग करेगा जब इसकी इमेज मीन्स इसकी इमेज क्या बनेगी, f ऑफ a माइनस बी बनेगी। सो ये तभी बिलोंग करेगा इस सेट में जब इसकी इमेज क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी, ओके। सो बेसिकली हमें ये शो करना है कि f ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ओके। एंड सेकेंड पार्ट में r a कॉमा a r बिलोंग्स टू कर्नल f ये शो करना है, मीन्स हमें क्या शो करना पड़ेगा कि इनकी इमेज अंडर f क्या है, 0 है, ओके। सो f ऑफ r a इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ a r इज इक्वल टू 0, ओके। अगर हमने ये दो दिखा दिए कि f ऑफ r इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ a r इज इक्वल टू 0, देन क्या मिल जाएगा हमें, r a कॉमा a r कहाँ बिलोंग करेंगे, कर्नल f में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ओके। फोर्थ, सो अभी दो एलिमेंट्स लेंगे ये सेट में से एंड विच इज कर्नल f, ओके। सो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू कर्नल f, ओके, एंड r बिलोंग्स टू कैपिटल R, ओके। अभी कंसीडर करना है हमें कि f ऑफ a माइनस बी, ओके, f ऑफ a माइनस बी को हमने कंसीडर किया। f ऑफ a माइनस बी को क्यों कंसीडर किया, बिकॉज वी हैव टू शो डैट f ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर हमने ये शो कर लिया देन हमें ये मिल जाएगा, डैट इज a माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल f, ओके। सो f ऑफ a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे रीजन में क्या लिख लेंगे, सिंस f क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ओके। सो मैं होमो लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ओके। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b, ओके। सो अभी देखो a कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल f में, b भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल f में। ये दो एलिमेंट्स कर्नल f में बिलोंग करते हैं, सो उनकी इमेज अंडर f क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी, डैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू 0 कॉमा f ऑफ b इज इक्वल टू 0, ओके। सो इसकी इमेज क्या है, 0 है, इसकी भी इमेज 0 है, ओके। सो इट इज इक्वल टू 0। सो हमने ये शो कर लिया कि f ऑफ a माइनस बी क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। सो a माइनस बी ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज अंडर f क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल f में, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल f, ओके। सो फर्स्ट हमने ये शो कर लिया, अभी ये शो करना है, ओके। सो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे f ऑफ r a, ओके। सो इट इज इक्वल टू, अभी देखो f होमोमॉर्फिज्म है, सो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ r इंटू f ऑफ a, ओके, बाय द सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ओके। सो इट इज इक्वल टू f ऑफ r एंड अभी देखो f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। सो यहाँ पे 0 रख देंगे, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, ओके। f ऑफ a की वैल्यू 0 क्यों लिखी, बिकॉज a बिलोंग्स टू कर्नल f, ओके। एंड कर्नल f में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज क्या मिलती है, 0 मिलती है, ओके। देयरफॉर f ऑफ a विल बी 0। सो इसकी इमेज f ऑफ r a की इमेज क्या मिल गई, 0 मिल गई, देयरफॉर दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू कर्नल f, ओके। एंड वैसे ही f ऑफ a r इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a इंटू f ऑफ r, ओके। f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इंटू f ऑफ r विच इज इक्वल टू 0, ओके। सो f ऑफ r की वैल्यू हमें 0 मिल गई, दिस इम्प्लाइज डैट a r कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल f में, ओके। सो ये दो कंडीशंस हमने दिखा ली,
दिस इम्प्लाइज दैट कर्नल एफ क्या है, आइडियल है. ओके, कर्नल एफ इज आइडियल ऑफ आर. ओके, ये प्रूफ कर लिया. अभी फिफ्थ में देखो क्या प्रूफ करना है. इफ वन बिलोंग्स टू आर देन एफ ऑफ वन इज द यूनिटी ऑफ सब रिंग एफ ऑफ आर. देखो यहाँ पे बोला गया है कि आर के पास एक एलिमेंट है, ओके, वन. ओके, देन हमें शो करना है कि एफ ऑफ वन क्या है, यूनिटी है इसका, ओके, एफ ऑफ आर का. एंड एफ ऑफ आर क्या है, सब रिंग है यहाँ पे. ओके, सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी. यूनिटी का क्या मतलब है, देखो, इफ वन बिलोंग्स टू आर, ओके, सो हम वन को यूनिटी कब बोलेंगे, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए. अगर देखो r के पास, देखो r के पास हम यूनिटी है कि कब बोलेंगे, r हैज़ यूनिटी if for all a belongs to r that exist of one belongs to r such that this condition is satisfied. Okay, if this condition is satisfied then we can say that ring r has unity 1. Okay, सो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एफ ऑफ वन क्या है, यूनिटी है एफ ऑफ आर का. सो हमें यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ओके, ये शो करना पड़ेगा. ओके, सो ये शो करने के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे ए बिलोंग्स टू आर. सो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ वन. ओके, सो हमने ये कंसीडर कर लिया एंड हमें दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ ए आएंगी. ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ वन क्या है, यहाँ पे यूनिटी है ऑफ एफ ऑफ आर. ओके, सो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ वन को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू वन, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म. ओके, सो एफ ऑफ अभी ए इंटू वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिकॉज ये जो वन है वो क्या है, यूनिटी है किसकी, रिंग आर की. देयरफॉर ए इंटू वन विल बी इक्वल टू ए बिकॉज वन इज यूनिटी ऑफ आर. सो ए इंटू वन की जगह पे हमने ए लिखा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ वन क्या है, यूनिटी है ऑफ एफ ऑफ आर. ओके, बहुत इजी था ना. अभी देखते हैं सिक्स्थ. ओके, सो इसमें क्या है, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव देन एफ ऑफ आर भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा. ओके, सो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ओके, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी, और नहीं भी लिखे तो चलेगा. अगर ए बी इज इक्वल टू बी है, ओके, देन वी से डैट इट इज़ कम्यूटेटिव. सो एफ ऑफ आर को कम्यूटेटिव दिखाने के लिए, ओके, हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, किस में से, आर में से. ओके, सो देखो अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. ओके, कंसिडर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. सो देखो इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, एफ ऑफ आर क्या है, कम्यूटेटिव है. ओके, सो इसमें हमें शो करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए, ये हमें शो करना है. ओके, सो इसलिए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. सो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए बी बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म. ओके, सो अभी देखो एफ ऑफ, अभी ए बी को हम कैसे लिखेंगे, बी ए, बिकॉज ए कॉमा बी हमने कहाँ से लिए थे, आर में से लिए थे, एंड आर क्या है, कम्यूटेटिव है. ओके, सो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कम्यूट होंगे, डैट इज ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे. ओके, सो इसी को अभी हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए. ओके, बिकॉज एफ क्या है यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म है. दिस इम्प्लाइज डैट एफ ऑफ आर क्या है, कम्यूटेटिव है.
हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं एफ ऑफ आर कम्यूटेटिव है? बिकॉज उसके जो एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहते हैं? इमेजेस के फॉर्म में रहते हैं. सो इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे? कम्यूट हो रहे हैं. ओके, देयरफॉर एफ ऑफ आर क्या है? कम्यूटेटिव है. ओके, सो फ्रेंड्स ये देखो, ये हमने अभी एक थ्योरम देखी. ओके, जो कि थोड़ी बड़ी थी लेकिन बहुत ईजी है. ओके, एंड आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसमें. ओके, so friends, this was all about ring homomorphism. Okay, so friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.